जीसस परिवार में आप सभी को जय मसीह। अपने वरदान को बेचना बाइबल के द्वारा हम सीखेंगे। वरदान को जब बेचा जाता है क्या जीवन में मुसीबत आती है। अगर हम इब्रानियों के 12 अध्याय 16 और 17 वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि ऐसा ना हो कि कोई जन या कोई व्यक्ति भयभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का वरदान को बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद को जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया, उसको नहीं मिला और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। याकूब और यसाव की कहानी से बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं आज। परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक में एक कहानी पाई जाती है। अब्राहम के पुत्र इसहाक की पत्नी रिबका जब गर्भवती थी तब परमेश्वर ने कहा था इसके पेट में दो जातियां हैं, क्योंकि उसके पेट में दो बच्चे थे जो आपस में बहुत लड़ रहे थे। जब बच्चों का जन्म हुआ तो वह जुड़वा हुए और पहले एसाव पैदा हुआ। एसाव का पैर मतलब एड़ी पकड़ते हुए याकूब का भी जन्म हुआ। इजराइल में यहूदी परंपरा के अनुसार पहलौठे अर्थात जो पहले बच्चे का अधिकार होता था, जो कुछ भी खानदान का है उसे पहलौठे को आधे से अधिक प्राप्त होता था। और जब परमेश्वर ने कहा था इसके पेट में दो जातियां हैं, इसका अर्थ था कि उनके वंशज बहुत बहुत होने वाले थे और ये उन महान वंश के अगुए बनने वाले थे। पहलौठे को लगभग 22 आशीषें प्राप्त होती थी अपने परिवार की। बाइबल बताती है जब यह दोनों बच्चे बढ़ रहे थे, जवान हो रहे थे, तो ये सांप तो जंगल में शिकार करने वाला शिकारी बनने लगा था और याकूब सीधा साधा मनुष्य था, तंबू में रहा करता था। एक दिन याकूब तंबू के पास बैठकर लाल मसूर की दाल पका रहा था। तभी एसाव जंगल से थका हुआ आया। उसे उस दिन उसने कोई भी शिकार नहीं किया था, वह बहुत भूखा थका था। उसने देखा कि याकूब कुछ बढ़िया चीज पका रहा है, इसलिए एसाव ने याकूब से कहा, मैं बहुत भूखा और थका हुआ हूँ, मुझे इस लाल वस्तु में से कुछ खिला दे, भूख के मारे मेरा प्राण निकलते जा रहे हैं। तब याकूब ने कहा, पहले तू अभी मुझे अपना पहलौठा होने का अधिकार मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो भूख से मरा जा रहा हूँ, इसलिए पहलौठे का अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। अगर वह नहीं पहलौठे होने का अधिकार देता तो इतना भूखा था उसकी जान जा सकती थी। उसने सोचा क्या अधिकार, मैं मर जाऊंगा, सारा अधिकार इसी का है, उसने दे दिया। और इस स्थिति से उसने शपथ खाकर अपने पहलौठे होने का अधिकार याकूब को बेच डाला और इस प्रकार उसने अपने पहलौठे होने के अधिकार को तुच्छ जाना। कुछ समय के बाद जब उसने पिता अर्थात इसहाक बुजुर्ग होकर मरने पर थे, उन्हें दिखाई नहीं देता था, अपने बड़े बेटे को आशीष देने की मनसा से कहा, जा बेटा मेरे लिए कुछ पका कर ला, क्योंकि मैं तुझे आशीर्वाद देना चाहता हूँ। तब जब एसाव जंगल में शिकार करने को गया तब याकूब की माता रिबका ने घर में पला हुआ बकरे का बच्चा का मटन बनाकर याकूब से कहा, तू जाकर अपने पिता को दे ताकि वह तुझे आशीष दे दे। लेकिन याकूब ने कहा, पिताजी तो बड़े की आवाज़ पहचानते हैं और बड़े भाई के शरीर में बहुत सारे बाल हैं, मेरे नहीं हैं। इस पर उसकी माता ने बकरी के बाल उसके हाथों पर लगा दिए और उसे अपने पिता के पास भेजा। और इसहाक ने भोजन खा के अपने बेटे याकूब को एसाव समझकर सारी की सारी आशीषें दे डाली। और जब एसाव वापस लौटकर घर आया तो उसे कुछ भी आशीष नहीं मिली। इस कहानी से हम बहुत से सबक को सीख सकते हैं, लेकिन आज हम कुछ बातों पर मनन करेंगे। अपनी कमजोरी
सभी के सामने नहीं बतानी चाहिए। जब एसाव ने अपनी कमजोरी की वह भूख से मारा जा रहा था, याकूब को बताया, तब उसने उसका गलत फायदा उठाया। हालांकि एसाव ने मसूर की दाल को देखकर अपनी परिस्थिति को बढ़ा चढ़ाकर बताया था। कई बार हम ऐसे लोगों के सामने अपनी कमजोरी बताते हैं जो हमारी सहायता करने के बदले हमारी कमजोरी पर गलत फायदा उठाते हैं। एसाव ने अपने पहलौठे होने के अधिकार को तुच्छ जाना। एसाव ने केवल वर्तमान की भूख को मिटाने के लिए अपने आने वाले भविष्य की आशीषों को तुच्छ जाना। याकूब को बाद में चुना हुआ इज़राइल कहा गया, जिसके मानने वाले अर्थात विश्वासी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग हैं, और वे लोग नियम के अनुसार एसाव के वंशज होते, लेकिन उसने वह सभी बेशुमार आशीषें खो दिया। ऐसी लालसा शैतान भी लाता है। वह जवान स्त्री को पुरुष को शारीरिक अभिलाषाओं का लालसा दिखाता है। शैतान हर एक पुरुष या स्त्री को बहकाता है, पूरी करने के लिए पाप के साथ समझौता करने के लिए उकसाता है। वह नशे करने के, व्यभिचार और आत्महत्या करने के लिए कहता है और कहता है, अभी इसे करो, अभी बेच दो। और ऐसा करके मनुष्य अपनी आत्मिक दौलत और बरकतों को खो देता है। यह एक मूर्खतापूर्ण निर्णय होता है। एसाव का फोकस केवल पेट की ओर था, और उसी प्रकार जब एक स्त्री या पुरुष अपनी पवित्रता की ओर ध्यान नहीं देते, वह ऐसा ही उकसाता है और निर्णय लेकर आता है। कई बार ऐसे निर्णय को जीवन भर नहीं सुधारा जा सकता। इब्रानियों के 11 अध्याय में ऐसे लोगों को लिस्ट है जिन्होंने त्याग किया, अपने चुनाव परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लिया, और उन्होंने अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को संतुष्ट नहीं किया, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को प्रथम स्थान दिया है। आमीन।